धन्यवाद यीशु मसीह का। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह का कि उसने एक बार फिर आपके साथ ये आत्मिक संगति करने का अवसर दिया, मुझे शक्ति दी, सामर्थ्य दी कि मैं खड़ा हो सका। आपको सब पता है। प्रिय भाई बहनों, आज हम दूसरे पार्ट को सुनेंगे। कन्फेस, पश्चाताप। हमारे जीवन में पश्चाताप या कन्फेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो आपको और मुझको, हम सबको प्रभु यीशु के न्याय के दिन उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम आज परमेश्वर के वचन से और किस किस ने पश्चाताप किया। वैसे तो बहुत लोग हैं। अब आप लोग को एक क्लू मिल रहा है। आप लोग अपने परिवार में बाइबल से ढूंढिए किस किस ने पश्चाताप किया है। आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सांस चढ़ता है हार्ट की प्रॉब्लम के कारण। इसका एक वाल्व खराब है जिसमें से खून बराबर निकलता रहता है। मेरे को पूरा ब्लड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलती। लेकिन धन्यवाद हो, हमें इस हार्ट का जब तक चल रहा है इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि जिस दिन ये रुका ना, ये मिट्टी किसी के काम की नहीं है। अभी काम की है मिट्टी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने ये असीम धन हमारे इस मिट्टी के बर्तन में रखा है, तो क्यों ना हम इसको इस्तेमाल कर लें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जबकि इस बदलते हुए समय में पूरा संसार त्राही त्राही कर रहा है, होल वर्ल्ड इज फेसिंग डेथ, तो ऐसे समय में हमें अपने आप को तैयार करना है और बहुत से लोगों को तैयार करना है कि वो लोग प्रभु यीशु के लिए तैयार हो जाएं। आइए प्रार्थना करें। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह, विश्वासियों के प्रभु यीशु, हमारी सहायता कर। आज हम एक बार फिर इस पश्चाताप कन्फेस के दूसरे भाग को लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि जैसे अलग अलग सेवकों ने पश्चाताप किया, हमने पहले पार्ट में देखा था, प्रभु यीशु हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में इन अवर डे टू डे लाइफ एवरी डे वी हैव टू कन्फेस for the final judgment, because one day we have to stand before you Lord Jesus Christ. We are accountable, we have to give charge कि हमने क्या किया। हमने इस सांसें जो तूने दी थी, तूने कहा था जाओ मेहनत करो, देखभाल करो इस बगिया की। प्रभु यीशु, आपने जो कुछ हमें काम दिया है अब तक हमने नहीं किया, हम अब करना चाहते हैं, हमारी सहायता कर। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मुझे ताकत और शक्ति दे बोलने की और समझने समझाने की। तेरे सारे सेवकों को अपनी कलीसिया में इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा इस लैंड डेज में पश्चाताप पर, कैसा पश्चाताप जैसे लोगों ने किया, हमने पहले पार्ट में देखा, हम कलीसिया को उभार सकें कि ईमानदारी के साथ, पूरे पश्चाताप के साथ हमें अपने आप को तोड़ना है, खाली करना है और यीशु से कहना है, लॉर्ड जीसस फिल में विद योर पावर, fill me with the power of the Holy Spirit, and Lord Jesus, me cleanse me by your precious blood, Lord Jesus. Wash me, Lord Jesus. Wash me, Lord, through your precious blood. तेरी महिमा हो। In the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ, we ask this prayer. We'll say Amen. प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर मैं आपके साथ प्रभु यीशु के इस वचन को लेकर आया हूँ। आज आप जानते हैं कि हमने पहले पार्ट में नेहमाया का पश्चाताप देखा था। किसने उसने पश्चाताप किया उपवास के साथ बैठ करके, क्योंकि लोगों की दशा खराब थी जैसे आज लोगों की खराब है। दूसरा हमने देखा किस प्रकार से दानियल ने पश्चाताप किया जब उसे पता लगा यिर्मयाह की पुस्तक के द्वारा कि किस प्रकार से पाप का परिणाम है। उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा था, हमने तीसरा जीवन देखा था कि किस प्रकार से नेहमाया का पश्चाताप देखा, दानियल का पश्चाताप देखा, और इन प्रकार से हमने दाऊद का पश्चाताप देखा था, किस प्रकार से दाऊद ने पश्चाताप किया। तो आइए हम अपने जीवन में आज फिर इसी वचन को लेकर आए। पश्चाताप यानी कन्फेस हमारे जीवन के सारे पापों से, पाप चाहे छोटा है चाहे बड़ा हो, जिसे हम नहीं जानते लेकिन यीशु मसीह जानता है, क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 3:20 में लिखा है,
गॉड नोज एवरीथिंग, ही नोज अवर हार्ट। वो हमारे हृदय को जानता है। इसलिए जब से मैंने इस हृदय को सारे के चेक टेस्टिंग के बाद पता लगा कि ये हार्ट जो है अब धोखा देने वाला है, तो इस धोखा देने वाले हार्ट को प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दिया। यिर्मयाह कहते हैं ना, ये हार्ट बहुत डिसाइटफुल है, बहुत धोखा देने वाला है, तो क्यों ना इसको दे दें। आगे प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु इसका तू ही ऑपरेशन करेगा। जैसे पहले तूने मुझे नया हार्ट दिया था, हार्ट बिल्कुल ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस ये नई चीज़ हो गई है, लीकेज करता है। तो इसके लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद कि मेरे को आज प्रभु यीशु मसीह ने वो पश्चाताप दिया है, वो बोझ दिया है कि मैं लोगों के लिए पश्चाताप कर सकूं। प्रिय भाई बहनों, आज का वचन जो आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, जो आज संसार में हो रहा है, आप जानते हैं कि किस प्रकार से रूस और दूसरे देश का युद्ध हो रहा है, और ये आशंका हो रही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, लेकिन अभी होगा नहीं, क्योंकि मत्ती 24 अध्याय और मरकुस 13 अध्याय के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी राज्य का समाचार सब तक नहीं पहुंचा है। मेरा इंडिया देश जो बिल्कुल मूर्ति पूजक है, उस तक अभी तक वचन नहीं पहुंचा, वो मानना नहीं चाहते। लेकिन बाइबल में यशायाह कहना है, दुष्ट के लिए कोई शांति नहीं है। और नीति वचन 16 में भी लिखा है, 4 वचन में, दुष्ट को भी दुख भोगने के लिए बनाया है। तो क्यों ना हम प्रिय भाई बहनों अपने आप को जीवन से पश्चाताप करें, और आने वाले दिनों में जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसके लिए अपने आप को तैयार करें। तो यहाँ लिखा है दूसरा पत्र 2 पीटर 3, 10, 11, 12 में लिखा है, प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तप्त, बहुत ही तप्त, यानी जो पार्टिकल है संसार के, आकाश में गण है, जमीन पर है, बहुत गर्म होकर तप्त होकर पिघल जाएंगे। जब उनका ही हाल होगा तो आपका और मेरा क्या हाल होगा? पिघल जाएंगे हमारे, कभी नहीं पता लगेगा क्या हो गया, पिघल जाने वाली है। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन में और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए? इस अंतिम दिनों में हमें कैसा मनुष्य होना चाहिए? क्या आपने सोचा है? Am I acceptable in the sight of Jesus Christ? क्या मैं प्रभु की दृष्टि में ग्रहण योग्य हूँ? खासकर हम सेवक लोग, हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। जैसे आदम को कहा था, ये तो बगिया है जो संसार दिया है, क्योंकि उसने बाग एदन में तो पहरा बिठा दिया था, और जो कुछ उसको दिया था उससे कहा था अब तू उसकी देखभाल कर, पहरा दे, मेहनत कर। ये कलीसिया हमारे एक बगिया है जिसकी हमें तैयारी करनी है। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना, विनती है, निवेदन है कि आप अपने आप को, हम जो सेवक है, अपनी कलीसिया को प्रभु के न्याय के दिन के लिए तैयार करें। कहता है तो तुम्हें, यानी हमें, पवित्र चाल चलन में, दूसरा भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग वी शुड बी, हमें कैसा होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जीना चाहिए, हाउ टू वेट द डे ऑफ जीसस क्राइस्ट, उस दिन को कैसे हम इंतजार करना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे। प्रिय भाई बहन, हम कब समझेंगे इन सारी बातों को? कब समझेंगे? हमारे पास बहुत कम समय रहे। व्यक्तिगत मेरे पास तो बहुत कम समय है, क्योंकि मेरे 68 कंप्लीट हो गया, 69 शुरू हो गया, और उसके बाद भी इसने धोखा दे दिया है। अब जितने दिन चल रहा है चला रहा हूं, लेकिन बहुत प्रभु का काम करना है मुझे। प्रभु ने माध्यम दिया है, इसको इस्तेमाल करना है। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम देखते हैं कि बाइबल में हमने पहले देखा किस प्रकार से नेहमायाह ने, दाऊद ने, फिर दानियल ने, जो महान परमेश्वर के सेवक थे, उन्होंने पश्चाताप किया। आज जो हम देखेंगे उसमें हम जिस व्यक्ति का वर्णन करेंगे वो है कुकर्मी डाकू। सोचिए, अब समय आ गया है कि लंबी चौड़ी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। इस डाकू ने क्या बहुत लंबी प्रार्थना की थी? पहले तो मजाक उड़ाया, आज भी बहुत से लोग मसीह समाज में प्रभु के सेवकों का,
प्रभु के वचन का, यीशु का मजाक उड़ाते हैं, इसी मुंह से हम प्रभु की महिमा करते हैं, इसी मुंह से हम शैतान के गीत गाते हैं, बड़े झूम झूम के गाते हैं। अभी तो चर्च में प्रोग्राम दिया है, आराधना किया है, और थोड़ी देर के बाद हमने वही शुरू कर दिया। तो सोचिए, ऐसे समय पर जब प्रभु आ जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे, आपकी आत्मा का क्या होगा। इसलिए मैंने तो इस तकलीफ के बाद समझ लिया है कि जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मसीह में लाभ है। धन्यवाद प्रभु का कि जब तक ये सांस चल रही है चलने दो और प्रभु की महिमा करते रहो। तो यहाँ लिखा है वो डाकू जिसने किस प्रकार से पश्चाताप में कुछ शब्द किए, उसने दूसरे व्यक्ति को डांटा, दूसरे डाकू को डांटा। आज आप किसी को डांट नहीं सकते, प्रभु के सेवक पास्टर लोग किसी को चर्च में डांट नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते, उनके माँ बाप बुरा मान जाते, हमारे बच्चों को ऐसा क्यों कह दिया। लेकिन जब न्याय के दिन नरक में डाला जाएगा तब क्या होगा। बाइबल पढ़िए किस प्रकार से वो व्यक्ति जो मर गया, वो कहते मेरे भाइयों के पास किसी को भेज दे। अब्राहम ने क्या कहा, उनके पास परमेश्वर का वचन है। दानियल से इसी वचन से पता लगा कि किस प्रकार से विपता है। और प्रभु के वचन में यीशु ने साफ कहा मत्ती 24 में कि ये पीड़ाओं का प्रारंभ है, अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। आप सोच छोड़ दो कि अच्छे दिन आएंगे, अभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। अच्छे दिन ये है कि आपको और मुझको उस अच्छे दिन के लिए जो यीशु मसीह का आने के समय होगा उसके लिए हमें तैयार करना है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ लिखा है डाकू उसको डांटता है, कहता है इस पर उसने दूसरे को डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वो दंड पा रहा है, मैं भी वही पा रहा हूं, लेकिन इसने तो कुछ नहीं किया। हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने पाप कामों का ठीक फल पाया है, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इस डाकू ने जरूर प्रभु के बारे में सुना होगा, लेकिन कई बार होता ना जैसे मसीह समाज में सुन सुन के कठिन हो गए हैं, कठोर हृदय हो गए हैं, और वो कहते हैं, माफ करना प्रिय भाई बहनों, वो कहते हैं बाप दादा मर गए, बड़े बड़े सेवक मर गए, बिली कराम भी प्रभु के पास चले गए, प्रभु के पास नहीं गए, अभी न्याय के दिन तक अनंत विश्राम में है, अभी तक तो आए नहीं, अब क्या होगा, आएगा। पौलुस कहता है गलती के पत्री को धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मेरी एक एक सांस के लिए प्रभु का धन्यवाद कि मैंने उसके लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, आप भी कर दीजिए। अब ये क्या कहता है, तब उसने कहा, किससे, यीशु से। पहले उसने पश्चाताप किया कि हम भी तो उसी पाप की सजा पा रहे हैं। तब उसने कहा, हे यीशु। प्रिय भाई, जब भी आप प्रार्थना करें, मैं थक गया लोगों को बता के, जब भी मैं फोन पे मेरे कॉल आते हैं प्रार्थना के लिए, उनसे कहता हूं आज जब प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु के नाम से नहीं, प्रभु कहते तो प्रभु यीशु बोलना, और खुदा बोलता तो बोलता खुदावन यीशु मसीह बोलना। अगर परमेश्वर बोलते कि मेरे परमेश्वर जीवित यीशु मसीह, क्योंकि यीशु ने प्रेरितों 4:12 में कहा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके। और यीशु ने खुद कहा है यूहन्ना 14:14 में, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगो मैं करूंगा। वॉट एवर यू आस्क इन माई नेम आई विल डू। वॉट एवर, कुछ भी मांग लो। कुछ भी मांगने का ये अर्थ नहीं है कि आप संसार की दौलत मांगो, आप उद्धार मांगिए, नया मन मांगिए, नया हार्ट मांगिए, चंगाई मांगिए। चंगाई के लिए आपको किसी प्रॉफिट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी सेवक के पास जाने की नहीं है। आज जिसको देखो जूम पे छुटकारे की प्रार्थना, अरे आप करोगे क्या? चंगाई की प्रार्थना आप करोगे? चंगाई के लिए आपको खुद प्रार्थना करनी है। मैं खुद अपने लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे बहन भाई, मेरे भाई अरुण रॉबिन्सन, हम रोज प्रार्थना करते हैं। वो लोग उनकी बेटी आंसू के साथ मेरे लिए प्रार्थना करती है, वो लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे भाई बहन करते हैं। प्रिय भाई बहनों, आपको खुद प्रार्थना करनी पड़ेगी। मैं कभी किसी से नहीं कहता आप मेरे लिए प्रार्थना करो। हाँ, अगर आपको लगता है ये देखने के बाद तो आप प्रार्थना कीजिए, आपके ऊपर बंधन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित हूँ। जिसने मुझे हार्ट दिया है वो हार्ट को अपने लिए पूरा इस्तेमाल करेगा। वो क्या कहता है,
तब उसने कहा, हे यीशु, आज आप यीशु कहिए, हे मेरे यीशु, जैसे इस डाकू ने कहा, जब तू अपने राज्य में आए, जब न्याय के दिन तू प्रभु तेरे सामने खड़ा हूं, जब स्वर्ग का दरवाजा खुला होगा, न्याय किया जाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह मुझे याद रखना। मैंने तुझसे क्षमा मांग ली है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। कितना आनंद होगा कि अगर मैं प्रचार करते करते ऐसे प्रभु सो जाऊं, कितना आनंद होगा ना। बहुत खुशी होती है मुझे, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से प्रभु के लिए तैयार हो गया हूं। अभी मुझे कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया है। लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी सेवक हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कर सकूँ, और हर वचन के द्वारा हर एक सेवक को जागृत कर सकूँ कि जागो, उठो और अपनी कलीसिया को, जो एक बगीचा है, उसको प्रभु के न्याय के लिए तैयार कर दो। तो प्रिय भाई, वो कहता है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। और जब आप ऐसा कहेंगे ना, तो आपके कानों में एक आवाज आएगी। जब आप मत्ती 6:6 के अनुसार एकांत में जाएंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह से अपने कमरे में जाकर के यशायाह 1 अध्याय 18-19 के अनुसार, 19 वचन के अनुसार, एक आज्ञाकारी बालक के समान यीशु से कहेंगे, यीशु, मैं तेरे पास आया हूं, मेरे को याद रखना, न्याय के दिन मुझे बाहर मत निकालना, मैंने बहुत पश्चाताप कर लिया है, तूने मेरे पापों को क्षमा किया है, मैंने तुझसे क्षमा मांगी है। जब ऐसा कहेंगे तो आपके कानों में एक आवाज आएगी कि मत डर मेरे बेटे, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, मैं तुझे अपने साथ ही रखूंगा। कब? न्याय के दिन। या तो प्रभु के आगमन पर हम प्रभु के साथ जाएंगे, या हम सो जाएंगे तो न्याय के दिन जब प्रभु आएगा, तो जब मुर्दे जी उठेंगे तो मैं भी और आप भी उठ जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, पश्चाताप कीजिए। लैंडेज चल रही हैं, प्रार्थना कीजिए। बच्चे फंसे पड़े हैं, बॉर्डर बन चुके हैं, उनको कैसे लाया जाएगा? उनके माँ बाप के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपका बच्चा वहां होता तो आपकी क्या हाल होता? सोचिए किस प्रकार से वो कहता है, प्रभु तू मुझे याद रखना। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, मैं तुझसे सच कहता हूं। मैंने यूहन्ना रचित सुसमाचार का गहरा अध्ययन करके प्रभु यीशु मसीह ने कब कब कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, उसको अंडरलाइन किया, उस पर मेरा अध्ययन चल रहा है। कौन सा सच, कब और क्यों और किस लिए कहा, इस पे मेरा अध्ययन चल रहा है। आप भी पढ़िए और ढूंढिए कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, और जब डाकू से कह रहा है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ अर्धलोक में होगा। हिंदी में स्वर्गलोक लिखा है, भी स्वर्गलोक नहीं है। भी स्वर्गलोक का तो न्याय दरवाजा जब खुलेगा, जब प्रभु यीशु मसीह का न्याय होगा, दाएं और बाएं वालों को उसके क्या भेजेगा। हम अनंत विश्राम में, प्रभु अधोलोक में गया था कैदी आत्माओं को प्रचार करने के लिए। अभी अधोलोक में हमें नहीं जाना, हमें रेस्टिंग प्लेस में जाना है। लेकिन ये बाइबल दी है, ये वचन दिया है, जैसे दानियल ने जाना, इसको उठा। एक बात बताऊं आपको, एक बात और बताना चाहते हैं, याद आ गई बाइबल हाथ में लेते ही। आप जानते हैं यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है, और यीशु मसीह जो है वचन देधार होकर इस संसार में आएगा। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में लिखा है, प्रभु का एक दास आत्मा के सिखाने से परमेश्वर के भवन में गया, किस प्रकार से उसने अपनी गोद में यीशु को लिया। तो मैं कहता हूं, उसने यीशु को नहीं लिया था, उसने वचन को अपने हाथ में लिया था। कहा होगा अपने मन में कि धन्यवाद, जिस वचन के बारे में पढ़ा था कि वो वचन दे डाला कि जमीन में आएगा, आज वो वचन मेरी गोद में है। और उसने कहा होगा, अब तू अपने दास को विदा कर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु का। बस प्रभु ने याद दिला दी तो आपको बता दिया मैंने। बाइबल को उठा लीजिए, उठा लीजिए, क्योंकि अंतिम दिनों में रह रहे हैं। प्रभु कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ अधोलोक में होगा। तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन में पौलुस ने बहुत सुंदर वचन आपके लिए और मेरे लिए कहा है। वहां लिखा, उस अनंत जीवन की आशा के लिए। देखिए, द होप फॉर द इटर्नल लाइफ। कहता है उस अनंत जीवन की आशा के लिए, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर यीशु, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह झूठ बोलता है क्या? नहीं, यीशु झूठ नहीं बोलता। झूठ हम बोलते हैं, हम बोलते हैं। आज से छोड़ दीजिए, सच बोलिए।
तू सच्चा है यीशु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र 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 है। प्रिय भाई बहनों, दूसरा एक और, आज ये जो वचन दे रहा हूं ये मेरे व्यक्तिगत जीवन पर आधारित है कि इस वचन के द्वारा मैंने किस प्रकार से कन्फेस किया है, किस प्रकार से इन अवर माई डे टू डे लाइफ आई एम कन्फेसिंग माई लाइफ, और प्रभु से पश्चाताप करना। छोड़ दीजिए शोर मचाना, उछलना कूदना। बैठिए इन लैंड डेज में। देखता हूँ किस प्रकार चर्चेज में लोगों ने मजाक बना रखा है, शोर मचा रहे हैं, आपे से भार हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। दिस इज नॉट वर्शिप। ऐसे में शैतान काम करता है, पता है आपको। प्रभु यीशु को निराशा होती है, क्या कर रहे हैं, ये वर्शिप है क्या? वर्शिप देखनी है तो प्रेरितों 16 अध्याय पढ़िए, वो है वर्शिप। पौलुस और सिलास ने जब वर्शिप की तो आत्मा बच गई, पूरा परिवार बच गया। हम लोग केवल शोर शराबा करते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन जो आत्मिकता होनी चाहिए वो नहीं होती। मुझे माफ करना, लेकिन साफ कह रहा हूं मैं। आइए हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं। दूसरे पार्ट में प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र, ये आप और मैं, ये हमारी तस्वीर है। किस प्रकार से उसने अपने पिता को धोखा दिया, अपने पिता से झूठ बोला, लड़ाई की और सब कुछ लेके चला गया और कुकर में सबको निकाल दिया। क्या हम आज ऐसा ही नहीं करते? क्या हम अपने प्रभु यीशु को धोखा नहीं देते? क्या हम अपने भाई बहनों को धोखा नहीं देते? क्या मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता? क्या मैं अपने पति को धोखा नहीं देता? क्या हमारे बच्चे माँ बाप को धोखा नहीं देते? ये हमारी तस्वीर है। लेकिन जब ऐसा करेंगे तो प्रिय भाई बहनों, बहुत उसका कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ पे लिखा है कि वो सुअरों का खाना खाता था। आप सब जानते हैं, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं उस वचन की तरफ ध्यान दूंगा जब वो कहता है जब वो अपने आपे में आया। बाइबल से ढूंढिए कि बाइबल में कौन कौन लोग जो अपने आप से बात करते हैं। उन्होंने अपने आप से बातें की। तो यहाँ पे लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया और अपने आप से बातें करता है और कहता है कि मैं अपने पिता के बैठ जाऊंगा, मेरे पिता के घर में कितने नौकर हैं, उनको अच्छा भोजन मिलता है, अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा। 18 वचन में लिखा है, लूका 15 17 18 आगे 19 तक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। जब हम पश्चाताप करते तो क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि ये पश्चाताप करता है, परमेश्वर ने उसकी पश्चाताप की प्रार्थना को सुन लिया और ऐसा सुना कि उसका पिता डेली रोज इंतजार करता होगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। और जब इसने, और बाप प्रार्थना भी करता होगा। हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों जब मैं बहुत गहराई से प्रार्थना में था, अपने बिछौने पे था, तो प्रभु यीशु ने एक बात सिखाई कि आजकल के जवान 3 डायमेंशन पे विचार करते हैं। घर में तो मम्मी पापा के सामने बहुत अच्छा बताएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन जब बाहर जाते अपने फ्रेंड के साथ तो सांसारिकता की बातें करते हैं। लेकिन जब वो अपने बिछौने पे जाते हैं अकेले में, तो उनका दिमाग, वो जो छोटा सा मोबाइल है ना, उसके द्वारा वो कैसी संगति करते हैं आप सब जानते हैं। चेक योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को संभालिए। बहुत बुरा समय आ गया है। टिकटॉक तो बहुत ही गंदा हो चुका है, देखने का मन भी नहीं करता। लेकिन यहाँ कहता है कि मैं अपने पिता से कहूंगा, पिता मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक हूँ। यीशु से कहिए, यीशु इस पैशन वीक में, इस लैंड डेज में मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैंने बहुत तेरे विरुद्ध में पाप किए हैं, झूठ बोला है, अपने परिवार को धोखा दिया है, प्रभु मुझे माफ कर दे। और लिखा है कि जब उसने पश्चाताप के साथ जब वो चला तो लिखा भी बहुत दूर ही था, उसके पिता ने देखा, दौड़ करके उसको अपने गले से लगाया, उसे चूमा, नए कपड़े, नए जूते, नए अंगूठी, सब कुछ दिया। बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसको 17 वचन में, as many as when they receive Jesus Christ, now they are new creation. All things, all old things pass away. Behold, everything is new. यूहन्ना कहता है, when we accept Jesus Christ, we are called the children of Jesus Christ. प्रभु को जीवन दीजिए, प्रभु यीशु के पास आइए। ये बॉलीवुड छोड़ दीजिए, इस मुंह से केवल एक ही की महिमा कीजिए। मैंने अपने एक मैसेज में डाला है किस प्रकार से याकूब कहता है, क्या एक ही सोते से आप खारा या मीठा पानी लेंगे? तो एक ही मुंह से या तो आप प्रभु की महिमा कर लो या शैतान की कर लो। 50-50% नहीं हो सकता। आप आटे में नमक डाल सकते हैं, लेकिन आटे को पूरा नमक नहीं कर सकते।
प्रभु कहता है अपने में नमक रखो, मतलब ये वचन जो है एक नमकीन है, इसको अपने जीवन में ले लो। प्रभु के पास जाता है, कहता है प्रभु पिता मैं इस योग्य नहीं हूँ, आपने उसे छूमा। यीशु आपको अपने गले लगाने से तैयार है। यीशु आपको बुला रहा है, कम ऑन टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट वॉट एवर यू फेसिंग। इफ यू आर अंडर बर्डन ऑफ द सिन, कम ऑन टू मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रिय भाई बहनों, आपने ये वचन सुना। हम आने वाले दिनों में, आज मैं इतना ही करूँगा, हम तीसरा पाठ हम आने वाले दिनों में देखेंगे। आप इन वचनों को सुनिए और लोगों तक, अगर आपको आशीष मिलती है, इफ यू आर बीइंग ब्लेस्ड, देन यू शेयर दिस, वचन को लोगों तक भेजो और आप भी इस आशीष के से भागे हुए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। प्रिय भाई बहनों, आपका हार्ट जो है ना, इस पूरे शरीर को चलाता है, आपको जिंदा रखता है। तो क्या आज आप इस धोखा देने वाले हार्ट को, जिसने मेरे हार्ट ने धोखा दिया, मैंने इसको दे दिया और प्रभु यीशु के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या आज इस हार्ट को, इस धोखा देने वाले हृदय को आप यीशु को देंगे? क्योंकि हेजकेल 36:26 में लिखा है, आई विल गिव यू न्यू हार्ट, आई विल पुट माई स्पिरिट। प्रभु आपको नया हार्ट देना चाहता है, एक वो हार्ट जो यीशु मसीह अपनी आत्मा से भर देगा। तो आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? तो आप बोलिए जैसे यीशु ने कहा, यीशु तू मुझे याद रखना, न्याय के दिन मुझे याद रखना। आज मैं संपूर्ण मन से पश्चाताप करता हूँ या करती हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। मैंने अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने पति को, अपने पति को, बहन भाइयों ने, अपने माता पिता को धोखा दिया है, मुझे क्षमा करना प्रभु यीशु। प्रभु जैसे उड़ाऊ पुत्र ने क्षमा मांगी, आज मैं अकेले में बैठ के तुझसे बात करूँगा या करूँगी। प्रभु यीशु मुझसे बात कर, मुझे पश्चातापी मन दे। प्रभु यीशु मेरी सहायता मदद कर। आई वॉन्ट टू बी योर चाइल्ड लॉर्ड, मैं तेरा बच्चा बनना चाहता हूँ। जो सेवा तूने मेल मिलाप की वही सेवा मैं करना चाहता हूँ। आत्माएं बचाने की सेवा, तू खोयों को ढूंढने आया है, तू बीमारियों को बचाने के लिए आया है, पापियों को बचाने के लिए आया है। मेरे को काम करना है, अपने परिवार से शुरू करना है। यीशु मेरे पापों को क्षमा कर। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने ऐसी प्रार्थना कीजिए तो आप निश्चय जानिए प्रभु यीशु ने आपके पापों को क्षमा किया है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे और आपको अपने जीवन में दिन प्रतिदिन और उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। प्रभु यीशु की शांति, उसका आनंद इस लैंड, ना केवल लैंड में, जब तक आप और हम जीवित हैं, उसकी शांति आनंद हमारी आत्मा के साथ बना रहे। आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।